चलो बच्चों, आज हम प्रगामी आवर्त तरंगे के तीसरे भाग को लेके आए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले दोनों भागों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा और कुछ फॉर्मूले आपके स्क्रीन पर हैं। पहले फॉर्मूले याद कर लें। बच्चों, 21वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। चलिए बच्चों, 21वां नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा है, एक डोरी एक्स दिशा में गतिमान तरंग का समीकरण। बच्चों, आपको समीकरण दिया है, बहुत ध्यान से देख लो क्या है। y बराबर 3 साइन 314 t माइनस 3.14 एक्स। तो जहाँ एक्स वाई सेंटीमीटर में, याद रखना बेटा, एक्स और वाई किस में, सेंटीमीटर में, इसको याद रखना बेटा, और टी सेकेंड में है ये। चलो ज्ञात करना, क्या क्या ज्ञात करना है अभी लिख देना बेटा। टी किस में है, सेकंड में है, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, चाल, तरंग की चाल। दूसरे पॉइंट में डोरी का अधिकतम चाल वी मैक्स भी बताना है। ओ नो, चलिए आइए बताते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से तुलना करने पर बच्चों एक ही जगह कितना है, एक ही जगह कितना है, 3। किस में बेटा, सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, कोई दिक्कत। चलो, ओमेगा की जगह कितना है, 314। तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2πn बराबर 314। बच्चों, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 314/2 आएगा। यहीं तक निकाल लो, अभी आगे आगे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब इसके बाद दूसरा कंपेयर करेंगे के का। के बराबर 3.14, के को लिख सकते हैं 2π/λ। 3.14 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, बिना मतलब के हटा दिया, कट जाता। चलो कोई बात नहीं बेटा, हटा दिए तो ऊपर नीचे करो, लेमडा ऊपर 2π नीचे, 100/314 ये आएगा बच्चों। यहाँ से लेमडा की मान निकालेंगे, लेमडा का मान निकालेंगे तो आएगा 100π 2π, 100/2π/314, यही आएगा बच्चों सेंटीमीटर में। किस में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर में। चलिए बच्चों, अब हम फार्मूला आगे बताते हैं आपको। क्या, वेग का। पहले नंबर में तो वेग निकालना बच्चों। v बराबर होता है n लेमडा। n की वैल्यू कितनी है, 314/2π, उसके बाद 1000 × 2π/314। यहाँ पर क्या होने वाला है, 314 से 314, 2π से 2π निपट गया। बच्चों क्या बचा हमारे पास, हमारे पास सर बचा 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आएगा आंसर। ठीक बच्चों, एकदम सही जवाब सर। चलिए आगे बताइए क्या है, आगे क्या निकालना है हमको। हमारी ये अदालत में निकालना है वी मैक्स। बच्चों, अधिकतम चाल का फार्मूला क्या बताएं हम। वी मैक्स बराबर होता है ए ओमेगा। सर ए ओमेगा, ये तो पता है, ओमेगा भी पता है सर, पता चल गया, रखो मान, सॉल्व करो। तो बच्चों आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। वी मैक्स बराबर ए का मान 3, ओमेगा का मान 314, गुणा करो, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, 22 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। सवाल में कह रहा है, एक तरंग जिसका आयाम क्या होता है, 0.2 मिलीमीटर, और आवृत्ति n दिया बच्चों 500 हर्ट्स।
तो वायु में 350 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। अच्छा, वेलोसिटी है 350 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। तो यदि टी बराबर 0.05 सेकंड दिया हो तो तरंग की दिशा मूल बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कण, बच्चों एक्स दिया ये 3.5 मीटर दूरी पर 3.5 मीटर की दूरी पर स्थित एक कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। मतलब वाई ज्ञात करना बच्चों। वाई यहाँ पर विस्थापन होता है। क्या होता है बेटा ये? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक बेटा, ये दूरी है, ये समय है, वेग है, आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, आयाम, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले बेटा हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला का बता है होता है बच्चों y बराबर है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बेटा। चलिए अब इस फार्मूले को इनके पदों में आइए बदलते हैं, या तो ओमेगा और के का मान निकाल के यहाँ पर रखते हैं। ऐसा कर लें बच्चों, आइए ओमेगा और के का मान निकाल के रख देते हैं। तो बेटा ये क्या समीकरण, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आइए पहले ए का मान पता है, चलिए ओमेगा का मान निकालते हैं। एक बात और बेटा, यहाँ पर सब चेंज कर लेना किस में क्या निकालना है, ठीक है। चलिए ए का मान हमें पता है, इसको मीटर में बदल देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πn होता है, कहिए हाँ। तो ओमेगा और टी का मान पता है और एक्स का मान पता है। चलिए 2πn हो गया। एन का मान कितना है बच्चों? एन की वैल्यू है 500। तो ओमेगा की वैल्यू आ गया 1000 पाई। कितना आ गया बच्चों? 1000 पाई आ चुका हमारे पास, ठीक है। 1000 पाई आ गया है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम के बराबर लिखें, क्या बच्चों? के बराबर क्या होता है फार्मूला? 2π/लेमडा। लेमडा नहीं पता है, लेमडा का मान निकालो फार्मूले से। क्या होता है बेटा? एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वी बराबर एन लेमडा। अगर बेटा यहाँ से एन लेमडा का मान निकाल के इसमें रखोगे तो क्या आएगा? 2π। लेमडा का मान निकालेंगे तो b/n आएगा। v/n, एन ऊपर पहुँच जाएगा। एन कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। फिर समझो लेमडा का मान यहाँ रखेंगे, ये एन नीचे जाएगा, तो v/n, एन कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो 2πn/v होता है, ये समझो। तो के का मान 2π, एन का मान दिया है 500 और वी का मान 350। तो हो जाएगा के बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? इसको काट दें का, गुणा करो 1000 π/350। क्या आ गया? क्या आ गया बच्चों मेरे पास? के। तो एक काम करो, एक जीरो से एक जीरो काट, चलो के का मान आगे रहने दो। अब इसको इस सवाल में रखो बेटा। ए का मान कितना दिया है पहले समझ लो। ए बराबर दिया है 0.2 मिलीमीटर ना। इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ से गुणा कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। बताया गया था ना आपको। चलिए अब बेटा आप सवाल नंबर उठाइए, समीकरण 1। कौन सा? समीकरण 1 उठाइए, ठीक है। हाँ बताइए बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। y बराबर ए का मान कितना है? ए का मान ये निकाला सर, ठीक है। ए का मान हो गया। उसके बाद साइन है, ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली थी? 100, 1000 पाई। टी इंटू में क्या है? टी का मान 0.05, ठीक है। टी का मान हो गया। माइनस के का मान है 1000 π/350 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 3.5 मीटर। 1000 पाई कॉमन कर लो बच्चों, 0.02 साइन ओ हो इंटू होगा इंटू 10⁻³ साइन। देख लीजिए 0.02 इंटू है बच्चों, ये इंटू, चलो इंटू 10⁻³ साइन 1000 अगर हम कॉमन कर लें 1000 पाई तो अंदर क्या बचेगा? 0.05। अब 1000 पाई कॉमन कर लेंगे तो 3.5 इंटू 350 यही तो बचेगा। अब हम ये सोच रहे हैं, पॉइंट हटा दें, एक जीरो बढ़ा दें,
समझिएगा मेरी बात। तो 35 से कम 35 धाम कट जाएगा। अब समझिएगा मेरी बात। अब इसको हटाएंगे, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये 100 बार में कट जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा अगर देखा जाए, तो मेरे पास बचा y बराबर 0.02 इंटू 10⁻³ साइन 100 पाई। और बेटा एलसीएम ले लें अगर, देखिए यहाँ भी 100 है, ऊपर क्या बचा बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 5/100 बचा है, ये 5/100। अब ये बेटा 1/100, भाई 35 से कट गया तो 1/35 से कम 35 ना, 1/100। तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बेटा, ठीक है। कितना आएगा, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। अब जगह मेरे पास बहुत ही कम बचा है बच्चों, 0.0, ओह नो गलत हो गया बेटा, 0.2 है ना, तो ये केवल 2 होगा। अब का हो, ये पूरा 2 होगा बच्चों, ये पूरा क्या है 2 है, हाँ। 0.2 इंटू 10⁻³ समझिएगा। उसके बाद साइन एंगल कहाँ लिखे, एंगल इधर लिख दे बच्चों। एंगल आइए सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 1000 पाई। अब इसको घटाएंगे 4/100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, क्या आ गया कैंसिल। y बराबर 0.2 इंटू 10⁻³ साइन, जब ये कट गया तो 10/40 पाई। बेटा साइन में सम पाई, एक बात हम आपको बता दें, साइन में कोई पाई हो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे ऐसे आएगा 40 पाई, क्या आएगा 40 पाई, सबका मान होता है 0। कितना मान होता है 0। और कॉस में क्या होता है बेटा, कॉस पाई, इवन पाई याद ना, इवन पाई का मान होता है 2 पाई 4 पाई, ओ हो ये नहीं होगा 0, कॉस 0 2 पाई 4 पाई और 6 पाई, सबका मान होता है +1। जो इवन पाई होता है बेटा प्लस होता है, इवन में अगर पाई चले तो +1 और ऑड में चले तो माइनस, जैसे 3 पाई 5 पाई 7 पाई, सबका मान -1 होता है, ठीक है। नोट कर लेना ये बात। अब बताइए साइन 40 पाई का मान क्या होता है 0, ये क्या है 40, साइन 40 पाई का मान क्या होता है 0, समझिएगा। साइन 40 पाई का मान क्या होता है 0। आइए गुणा करते हैं, 0.2 इंटू 10⁻³ अब इसका मान हो जाएगा 0, 0 गुणा करेंगे तो पूरा मेरा विस्थापन आएगा 0, ठीक बेटा। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक प्रगामी तरंग का समीकरण, बच्चों आपको एक समीकरण दिया y बराबर कितना है, एक प्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर आपको दिया 5 × 10⁶ साइन 800 पाई टी माइनस पाई x बटे 42.5 है। तो x y सेंटीमीटर में, ध्यान देना सवाल में कह रहा सेंटीमीटर में। तो कण का आयाम क्या ज्ञात करना बच्चों, समझना, आयाम ज्ञात करना है और आवृत्ति ज्ञात करनी है और तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है और चाल ज्ञात करना है। और ओ नो, और कह रहा किसी क्षण 17 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ दिया डेल्टा x की वैल्यू, क्या कह रहा है, डेल्टा x की वैल्यू जब 17 सेंटीमीटर हो तब आप यहाँ ज्ञात कीजिए कलांतर। तो बच्चों डेल्टा फाई ज्ञात करना है, इसको फेज डिफरेंस जब ये दोनों वैल्यू दिए हों तब। बाकी ये सब हमें 4 पॉइंट ज्ञात करना है। चलिए आइए ज्ञात करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, आराम से ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस kx से तुलना करो, से तुलना। बच्चों जब इससे आप तुलना करेंगे तो देखिए एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर ये है, ये एक ही जगह पर है। तो आपका ए का मान आ चुका है, क्या आ गया ए का मान 5 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अब आगे तुलना करो दूसरे में,
ओमेगा की जगह पर क्या है, ध्यान से देखो बेटा, ओमेगा की जगह पर क्या है 800 पाई। तो आप बेटा ओमेगा बराबर लिख दो 800 पाई। ओमेगा तो निकालना नहीं है, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एन बराबर 800। तो बेटा पाई पाई कैंसल, पाई पाई तो 2 से काटेंगे तो 400 आएगा, 2 एकम 2 चौको 8, तो 400 हर्ट्स आएगा ये आपका आंसर। तो बेटा एक आंसर आपका ये आ गया एन। चलिए बच्चों 2 वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए लेमडा। क्या चाहिए बच्चों, लेमडा। तो एक काम करिए, ये तीसरा वाला जो मान है इससे तुलना करो। तो के बराबर हो जाएगा पाई बटे 42.5, और किसको लिख सकते हैं क्या, आइए बताते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 पाई बटे लेमडा बटे पाई अपॉन 42.5, पाई पाई काटा, कैंची गुड़ा, कैंची गुड़ा करेंगे 2 गुणे 42.5 बराबर लेमडा। तो लेमडा बराबर होगा 42 दूनी 44, 40 दूनी 80, तो 84 और 0.5 तो 85 आएगा, 85 सेंटीमीटर। तो बच्चों यही आना चाहिए 85 सेंटीमीटर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इनका। चलिए तीसरा हो गया, अब रह गया मेरे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी तो वेग का फार्मूला क्या होता है, v बराबर होता है एन लेमडा। तो v बराबर एन, एन का मान 400, लेमडा का मान 85, समझिएगा। अब 485 का जब गुणा आप करेंगे तो v बराबर कितना आएगा, लगभग आएगा 3400। कितना आएगा बेटा, 4 पचे 15 का 5, नहीं 4 पंचे 20 का 0, और 4 अट्ठे 32 और 2 34, 34,000 आएगा क्या, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो यहाँ पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, 3.4 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये क्या आ गया, वेग आ गया, क्या आ गया, वेग। अब इसके बाद कलांतर और पथांतर का फार्मूला लिखने चल रहे हैं। क्या होता है बच्चों, कलांतर एंड पथांतर, इसका फार्मूला होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर यहाँ डेल्टा टी होगा तो बेटा कैपिटल टी यहाँ नीचे होगा लेमडा की जगह। ठीक है, आइए मान रखते हैं, कैसे मान रखेंगे, डेल्टा पाई 2 पाई, लेमडा का मान 85 और डेल्टा एक्स का मान 17 दिया है ना, देखो ये दिया 17 कम 17 पचे 85, कितना आएगा बच्चों, 17 कम 17, एक मिनट देख लीजिए, 2 पाई का मान 180 रखो और 17 कम 17, 17 पचे 85, तो बटे में क्या आ जाएगा 5, क्या आएगा 5। अब बच्चों इसको गुणा कर दो, अगर हम गुणा कर दें या 5 से भाग दें, अब समझना, इनका गुणा करो तो 18 दूनी 36 बटे 5, भाग दो बच्चों, डेल्टा फाई बराबर, भाग देंगे तो आएगा 72 डिग्री। ये मेरा फाइनल आंसर है, आ चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 24 नंबर सवाल, आइए देखते हैं। वाई बराबर आपको दिया है 3 साइन पाई एक्स बटे 4 माइनस टी बटे 0.025, ठीक है, से एक्स वाई सेंटीमीटर और सी सेकंड में हो तो ज्ञात करना है। पहले नंबर पे क्या ज्ञात करना बच्चों, तरंग की चाल v ज्ञात करना है। और दूसरे नंबर में कह रहा है कि जब डेल्टा एक्स बराबर हो 2 सेंटीमीटर तो उनके बीच कलांतर ज्ञात करो। डेल्टा फाई ज्ञात करने को बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, चलिए आइए ज्ञात करते हैं। y बराबर ए साइन, पहले गुणा कर दो बेटा इसमें, चलो गुणा कर लेंगे, ओमेगा टी, ओमेगा टी नहीं होगा बेटा, ध्यान दो, पहले एक्स है ना तो के एक्स होगा। हाँ बच्चों ओमेगा बराबर क्या, के, देखिए एक्स है ना तो क्या लिखेंगे हम, के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्या लिखेंगे, के एक्स माइनस ओमेगा टी। आइए हम लिख देते हैं के एक्स, ठीक बेटा, ओमेगा टी से तुलना करते हैं। आइए तुलना बच्चों, जब तुलना करेंगे ए की, देखो ए से हमें मतलब नहीं है, वेग निकालना तो एन और लेमडा चाहिए। तो के का अगर देखा जाए के किसके बराबर हो तो बेटा पाई के अंदर गुणा होगा,
तो पाई/4 आएगा, ठीक है। और पाई को लिख सकते हैं 2 पाई/λ बराबर पाई/4। पाई से पाई कैंसिल, कैंची गुणा करेंगे या ऊपर नीचे करेंगे, लेमडा ऊपर 2 नीचे, तो इधर 4 ऊपर, तो लेमडा बराबर आएगा 8। बेटा इसमें क्या दिया है, दूरी दिया है XY सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पर बेटा सेंटीमीटर में आएगा। क्या आ गया आपका, ये आ चुका है। अब आइए दूसरी क्या है, ओमेगा। ओमेगा बराबर अगर कंपेयर करेंगे तो पाई अंदर गुणा होगा, तो पाई/0.025। पाई को लिख सकते हैं 2 पाई n बराबर पाई/0.025। पाई से पाई काटा, पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, तो 2n बराबर आएगा 25 चौको 100। 25 चौको 25 से कम, 25 चौको 140 आएगा, तो n बराबर आएगा 20 हर्ट्स। क्या आएगा बच्चों, भाई 2 से भाग देंगे ना 40 में, तो 20 हर्ट्स आ जाएगा। यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, हमें वेग निकालना है। क्या निकालना है, वेग का फार्मूला क्या होता है, एन लेमडा। एन की वैल्यू, एन कहाँ है बेटा 20, लेमडा की वैल्यू 8, तो कितना होगा 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया बेटा आपका वेग। अब हम लगाएंगे कलांतर और पथांतर का फार्मूला। क्या होता है बेटा, कलांतर एंड पथांतर। क्या होता है बच्चों इसका फार्मूला, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई λ इंटू डेल्टा एक्स। आइए मान यहाँ पर रखते हैं, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई λ का मान कितना है 8, और इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आएगा, तो डेल्टा फाई बराबर, पाई का मान यहाँ रख देना, रेडियन में निकाल दें या तो, चलो रेडियन में निकालो, 2 दूनी 4, 4 पाई/8 और 4 से काट दो, तो बेटा पाई/2 रेडियन में आ जाएगा। ठीक बेटा, अगर आप चाहे 180 रख दें तो फिर वो डिग्री में आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 25 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा 25 नंबर सवाल, कह रहा है एक प्रगामी तरंग का समीकरण दिया है बच्चों। ये समीकरण क्या होता है, 3.6 है और साइन 400 पाई टी माइनस पाई/3x, ठीक है। और क्या दिया ध्यान से देखिए, कह रहा XY सेंटीमीटर में हो तो तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। बच्चों आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए ध्यान से देखिए, हम y बराबर a साइन ओमेगा t-kx से तुलना करेंगे, तुलना करने पर बच्चों तुलना करो, a की जगह क्या है 3.6 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में अगर वैसे ए का कोई काम नहीं है लेकिन निकाल लिया, मन नहीं मान रहा तो इसलिए निकाल लिया, ठीक है। ओमेगा की जगह क्या है 400, ओमेगा बराबर आएगा 400 पाई, तो ओमेगा को ले सकते हैं 2 पाई n। 400 पाई फार्मूला होता है बच्चों याद रखना, पाई से पाई काटा, तो 2n बराबर 400 और 2 से भाग दे दो बेटा, 2 जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 200। तो बच्चों ये मेरे पास n आ गया, n का आता दूसरा लेमडा निकालना है, तो k बराबर तुलना करो, तो k बराबर आएगा पाई/3। k को लिख सकते हैं 2 पाई/λ पाई/3, 5 पाई काटा, कैंची गुणा 3 गुणे 2 गुणे 3 बराबर लेमडा, तो लेमडा बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों लेमडा आ चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण आपको दिया गया है, XY सेंटीमीटर में बोल रहा है, और कह रहा पहले नंबर में इसका आयाम आवर्ती तरंग दे चाल ज्ञात करो। और फिर कह रहा उस तरंग का समीकरण लिखिए जिसका आयाम आवर्ती समान हो परंतु उसका कलांतर पाई/2 हो। चलिए बच्चों आइए सबसे पहले एक हमें समीकरण दिया, उस समीकरण नोट करते हैं। y बराबर 1.2 साइन पाई 6t प्लस 0.00
5x, x और y सेंटीमीटर में हो तो पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है? पहले नंबर में आयाम a ज्ञात करना है, दूसरे नंबर में n ज्ञात करना है, तीसरे नंबर में तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। मतलब ये पहले नंबर के अंतर्गत बोल रहा है बेटा, पहले में इतनी पार्ट ज्ञात करने, ध्यान देना। पहले में तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवर्ती, तरंग दैर्घ्य और चाल, इसी के चौथा है चाल, वेलोसिटी ज्ञात करनी है, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर में इसी में क्या कह रहा सुनो, इसी का दूसरा भाग में समझ लेना। दूसरे भाग में कह रहा है समीकरण लिखिए, कह रहा उस तरंग का समीकरण बताइए जिनका आयाम और आवर्ती तो समान है, आयाम आवर्ती पहले वाले तरंग के समान है, ठीक है, लेकिन कालांतर दिया है। क्या दिया है? कालांतर यहाँ पर अलग दिया है। चलिए कोई बात नहीं, कालांतर दिया है π/2, ठीक है बच्चों। कालांतर क्या होता है? फाई का मान दिया π/2। चलिए आइए पहले निकालते हैं पहले वाले पॉइंट में, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स, बेटा प्लस था ना इसलिए प्लस लिया, से तुलना करो। तुलना करने पर, तुलना करें बच्चों ए की जगह पर 1.2, एक्स वाई किस में दिया है? ध्यान से देखो, सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आप ध्यान से देखो तो बच्चों, अगर दूसरी वैल्यू ओमेगा है, ओमेगा की तुलना करें तो पाई के अंदर गुणा होगा, तो ओमेगा बराबर आएगा 6 पाई। देखिए बच्चों, ये पाई के अंदर गुणा होगा तो 6 पाई हो जाएगा ना। चलिए अब ओमेगा को लिख सकते हैं 2πn, 6 पाई, पाई से पाई काटा, 2n बराबर 6, 2 से भाग दे दिया, n बराबर 3, हर्ट्स आ गया। ये क्या आ गया आपके पास? n। चलिए बच्चों दूसरी बात, दूसरे में क्या ज्ञात करना है बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर दूसरा, चलिए a आ गया मेरे पास और n आ गया, भाई a आ गया n आ गया, लेमडा चाहिए तो k की तुलना करो। जब भाई पाई के अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0.005 पाई, के बराबर होगा। कंपेयर करेंगे भाई, के की जगह पर ये है और पाई के अंदर गुणा भी तो होगा, तो बेटा के को लिख सकते हैं 2 पाई लेमडा 0.005 पाई, पाई से पाई कैंसल, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 3, तो लेमडा बटे 2, ऊपर नीचे कर रहे हैं बेटा, लेमडा को ऊपर 2 को नीचे, इसको ऊपर कर देंगे 5 को नीचे, 5 से कट जाएगा बच्चों, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 200 आएगा इधर, कितना आएगा? 200। अगर हम यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालें तो 2 दूनी 400, किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है 26 नंबर फिर से कह रहा है XY सेंटीमीटर में है। चलिए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये देखते हैं। आगे बेटा वेग निकालना है, तो वेग का फार्मूला आप बताइए। वेग का फार्मूला हम क्या बताएं? n की वैल्यू 3, लेमडा की वैल्यू 400, तो कितना आएगा? 1200 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया है। अब बच्चों आइए एक समीकरण लिखते हैं बच्चों, जिनमें कालांतर का डिफरेंट हो। तो बच्चों समीकरण हम लिखने जा रहे हैं, वो समीकरण दूसरे नंबर में, तो y बराबर होता है a साइन ओमेगा टी माइनस और प्लस के एक्स प्लस फाई, बेटा फाई इसमें ऐड कर देना। अब समझिए y a तो आपका वही है जो पहले, a का मान क्या है? 1.2 साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? और 6 पाई, 6 पाई टी, और के की वैल्यू कितनी थी? 0.005, देखिए की वैल्यू यही है 0.005 पाई एक्स प्लस फाई कितना है? π/2 है ना। अब बेटा पूरे से पाई कॉमन कर लो, जब पूरे से पाई कॉमन कर लेंगे तो पाई बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या आएगा? 60, 0.005 एक्स, और 1/2 भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा समीकरण जो सवाल में कहा था वो हमने ज्ञात कर दिया, नोट कर लो। चलिए बच्चों 27 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल कह रहा है एक कण का समीकरण आपको दिया। समीकरण क्या? y बराबर 1.2 साइन
3.5t प्लस 0.5x। ठीक है, जहाँ x और दूरी यहाँ मीटर है और समय यहाँ सेकंड में है। तो क्या ज्ञात करना बच्चों? आयाम। दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना बच्चों? आवृत्ति। और तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना? अधिकतम चाल, वी मैक्स। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस सवाल की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना करें। तो बच्चों एक इसके बराबर है 1.2 मीटर में, क्योंकि यहाँ दूरी मीटर में दिया है। और ओमेगा किसके बराबर है? 3.5। 3.5 पाई तो है नहीं बेटा, देख लीजिए, पाई नहीं है। तो एक काम करो, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πn, यह आएगा बच्चों। पाई का मान रख दो 22/7। नहीं नहीं नहीं, 3.15 लिख दें क्या? क्या रखें पाई का मान? बच्चों पाई का मान अभी रहने दो। n बराबर 3.5, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे 3.5/2 आएगा हर्ट्स में। ठीक बच्चों, ये आ गया n आपके पास। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए, n बोल रहा था निकालने को, तो भैया मान रखना ही पड़ेगा तभी तो निकलेगा। आइए मान रख दे रहे हैं। 3.5 2 गुणे पाई का मान 3.14। तो बच्चों जब आप इनको गुणा पॉइंट 1 0 बढ़ा लो, पॉइंट काट देना। अब 2 से भाग दोगे, 2 1 कम 2 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 175/314। तो n की जो वैल्यू आएगी जब इसको काटेंगे तो 0.56 हर्ट्स आएगी। नोट कर लो, या सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो बच्चों दूसरा मान हमें क्या निकालना है? k की तुलना करनी है। k की तुलना अगर करें तो k बराबर क्या आएगा? 0.5। ठीक है, तो k को हम क्या लिख सकते हैं? 2π/λ लिख सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू क्या निकालें? k के निकालने से कोई मतलब तो है नहीं बच्चों, निकाल लें लेमडा, काम तो आएगा नहीं। भैया a कहा था, n कहा था, वी मैक्स कहा था, ये तो कहा था बच्चों, इससे क्या मतलब होगा? रहने दो, कोई मतलब नहीं है। तो इससे तुलना करें से कोई मतलब नहीं। चलो और निकाल दे रहे हैं, नहीं कह रहा फिर भी निकाल दे रहे हैं। लेमडा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2π बराबर 0.5 लेमडा आएगा। पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 आया और 2 उधर जाएगा, 4 हो जाएगा। 4π बराबर लेमडा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 4π मीटर। तो बच्चों लेमडा नहीं कहा था फिर भी हमने निकाल लिया। बेटा अधिकतम वेग का फार्मूला क्या होता है? अधिकतम वेग का फार्मूला होता है वी मैक्स बराबर ए ओमेगा। क्या होता है बच्चों? ए का मान 1.2, ओमेगा की वैल्यू 3.5। तो बच्चों अब जब 1.2 का 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बता सकते हैं? 4.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आएगा मेरा आंसर। नोट कर लो, वी मैक्स। चलिए बच्चों सवाल नंबर 28 पढ़ते हैं। क्या कह रहा? आइए आपके स्क्रीन पर है। कह रहा किसी माध्यम में तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होता है? लेमडा दिया है। सवाल पढ़िए, 0.5 मीटर है। इस माध्यम के इस तरंग के कारण दो बिंदुओं के बीच का कलांतर डेल्टा फाई बच्चों दिया है 5/5। तो उनके बीच न्यूनतम दूरी, बेटा न्यूनतम दूरी मतलब पथांतर पूछ रहा है। इसी को बेटा मिनिमम डिस्टेंस भी बोलेंगे। मिनिमम डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी बताइए। तो बच्चों फार्मूला आपको बताया गया होगा क्या? कलांतर एंड पथांतर में संबंध, डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। इसका बाद π/5 2π/λ, लेमडा का मान 0.5, डेल्टा एक्स निकालना है। सोच रहे पॉइंट हटाएं, 1 0 बढ़ाएं ना बेटा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे तो आएगा बेटा। एक काम करो, कैसे बढ़ाएं, जगह नहीं है। 5 पहले काट दो। अब लिखो 1/5
लिख दिया 2 इंटू डेल्टा एक्स 0.5। अब पॉइंट आया 0 बढ़ा दें, ये 5 से कट गया। बोलो बेटा, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये कहाँ जाएगा, डेल्टा एक्स ये बटे में जाएगा ना। देखो डेल्टा एक्स यहाँ बटे में जाएगा तो 1/20 मीटर में होगा। अगर चाहे इसको हम सेंटीमीटर लिख दें तो 100 से गुणा कर दे बच्चों, किसमें, सेंटीमीटर में। तो 100 से गुणा कर देंगे, 100/20 सेंटीमीटर में हो जाएगा। भाग दो बेटा, अब जैसे 100 में 20 का भाग देंगे 0 0 कट जाएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो पथांतर नोट कर लो बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 29 नंबर में, एक परिक्रामी तरंग की चाल कितनी दिया है, 400 मीटर पर सेकेंड, इसकी आवृत्ति n 500 हर्ट्ज। तो दो निकटतम कणों के बीच कालांतर डेल्टा फाई दिया है π/4। तो इनके बीच पथांतर ज्ञात कीजिए, डेल्टा एक्स ज्ञात करना है, पथांतर बोलते हैं। तो बच्चों पहले आप लेमडा निकाल लो। लेमडा कैसे निकालेंगे, v बराबर होता है n लेमडा, बताया गया था। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो v/n आएगा। तो एक काम करो, फार्मूला क्या होता है, कलांतर और पथांतर का फार्मूला ये होता है बच्चों, ये होता है ना। तो एक काम करो, डेल्टा फाई बराबर 2π, लेमडा का मान रखेंगे, v नीचे जाएगा, वो n ऊपर पहुँच जाएगा भाई, v/n n ऊपर पहुँच जाएगा, यही तो आएगा। इसका मान कितना है π/4, 2π। v का मान कितना है 400, n के मान 500। तो बच्चों ध्यान देना, अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से 4, π से π। अब यहाँ कुछ नहीं, 1 बचा, ऊपर 2 पंचे 10 डेल्टा एक्स, ये 10 नीचे जाएगा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 1/10 मीटर। क्या आ गया, सेंटीमीटर में बदलना, 100 से गुणा करो, 100/10 सेंटीमीटर। 0 0 काट दो, डेल्टा एक्स बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर। नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।